स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे और भी अच्छे विचार आप तक पहुंच सकें। आज हम आपको नरक चतुर्दशी और काल चतुर्दशी के बारे में बताएंगे। नरक चतुर्दशी पर तेल लगाकर स्नान करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष चोरों का भय नहीं होता। इस दिन यम और भीष्म को भी जलदान देते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। संध्या के समय नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों का दीपक यम देवता के लिए सर्वप्रथम जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी काल चतुर्दशी भी कहलाती है। इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और महाशिवरात्रि भी इसी दिन पड़ती है, इसलिए इस दिन का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। संध्या के समय नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों का सरसों के तेल का दीपक यम देवता के लिए सर्वप्रथम जलाना चाहिए। यदि आपके पास पुराना दीपक है तो उसमें चौमुख दिया जला सकते हैं। आप आटे का भी दीपक बनाकर उसको भी चौमुख दीपक जला सकते हैं। अपने सोने से पहले घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके जलाइए। कई लोग ऊंचाई पर या अपनी छत पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखते हैं। कुछ लोग दीपक तो 4 बत्ती वाला लगाते हैं, लेकिन जलाते एक हैं, उसका मुख दक्षिण की तरफ कर देते हैं। इस दिन सारे लोग घर के अंदर आ जाएं, तभी यम का दीपक जलाकर निकालना चाहिए। इसकी भी एक कथा है। प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर अपनी शक्ति शैतानी प्रवृत्तियों से बहुत ही क्रूर हो गया था और शैतान बन स्त्रियों को भी परेशान करता था। उसने अपने यहाँ 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने का विचार किया। स्त्री उद्धार का बीड़ा उठाया। उसके कष्ट से मुक्त हुए लोगों ने उत्सव मनाया। चतुर्दशी की अंधेरी रात को सारे लोगों ने दीप जलाकर उजाला किया। असुर के नाश से आनंदित हुए लोगों ने नए वस्त्र पहनकर घूमने निकल पड़े। इस कारण भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से पुकारा जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके संसार को भीति मुक्त किया था। इस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। दीपावली के अवसर पर घरों को स्वच्छ किया जाता है, उन्हें सफ़ेदी से पोता जाता है, झाड़ा संवारा जाता है। इससे शरीर का मैला हो जाना, मेहनत करने से थकावट आ जाना स्वाभाविक ही है। इन सब उपद्रवों के उपशमनार्थ तथा शरीर में पुनः नवीन स्फूर्ति भरने के लिए तैलाभ्यंग कितना आवश्यक है। इस दिन लोग तिल के तेल का अपने पूरे शरीर पे मालिश करते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन इसका विशेष महत्व है। इसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है, इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से सारे लोग चतुर्दशी के दिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक तरह से यम दूतों को और पितरों के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं और दर्शाते हैं।